मोबाइल साइलेंट बंद कर लियो मोबाइल। देखिए, आज ये इंडिया गठबंधन की चुनावी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये तो मारे भी तेरी हुआ था पहले को वाले भाई हमारे दिल्ली में हमारे और आज इंडिया गठबंधन की पहली चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन हुआ और आज उसी का एक नतीजा है कि पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की हवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी कड़ी में हमने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की इंडिया गठबंधन के दोनों धड़ों से, पार्टियों से हमने कल विचार विमर्श किया कि हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि दोबारा बार बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कठिन हो जाती है। नेता आएंगे वो तो करते रहेंगे। तो आज का मकसद था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम चुनाव प्रोसेस को तीनों पार्टियों के जो दूसरे हमारे घटक हैं सब मिलकर के सुचारू रूप से चला सके। और यहाँ से चाहे मैं प्रत्याशी तो पार्टी की तरफ से हूँ, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मैं कैंडिडेट हूँ इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, सबका साझा उम्मीदवार, ताकि सब जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जो कहीं भी है वो फिर हम सब हमारी मदद करें। 6 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे। अब और कि मैं पूछना है तो थाम पूछ लो। कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा है उन्होंने कह दिया। ये तो राजनीति है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो जो कहे। लेकिन जयप्रकाश तो ये कहता है कि पहली बार मैंने चुनाव 1989 में लड़ा था, उस वक्त भी मेरे खिलाफ तो बहुत सी बातें लोगों ने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़े भारी बहुमत से जितवा करके देश की लोकसभा में भेजा था। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, तो चुनाव है, हर साथी की मर्जी है, कोई कुछ कहो। कौन गवाह नहीं आया, नाम लो। जब भरेंगे, जब बात करी नहीं, पहले तो आगे बहुत चल रहा है। नाम बताओ कौन है, नाम तो बताना नहीं, मैंने कहूंगा ना ये मिला मैं नहीं मेरा किसी को ले, मैं तारा भाई मिटा दूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी बात होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया है, विजेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया, तो ज्वाइंट एक ही परिवार है, वो हमारी खूब मदद करेगी। और बोलो, और किसी का कुआना बोल। लेकिन हम बीजेपी वाले की तरह नहीं है कि जुतिया में खीर बंडा है। मैं मान जू मनोहर लाल जी अनिल विज का जलसा करा के दिखा दो। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो बुलवा के दिखा दो। और आज हमारे सब साथी इकट्ठे हैं। देखिए, राजनीति में कौन चुनाव जीतता है? पार्टी कोई माड़ी नहीं, पार्टी का नाम कोई बुरा नहीं, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट जो बना करके भेजती है, क्या जनता ने उसका कैंडिडेचर को स्वीकार किया? अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार का उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले तो वो चुनाव जीतता है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की तो फोटो आपके सामने आ गई। मुकाबला तो हमारा और छोटा मोटा बीजेपी के साथ है। बाकी तो जो दल हैं वो तो उनके जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, उनके सहयोगी हैं, वोट काटू के नाम से जाने जाते हैं। रणजीत सिंह जी की मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उनकी उम्मीदवारी स्वीकार ही नहीं कर रही हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता। क्योंकि
रणजीत सिंह जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जब वो बिजली मंत्री थे। मैं डाणियों में जाता था, सदलपुर की में, डोभी की डाणियों में, शीशवाल की डाणियों में। लोग कहते थे जयप्रकाश जी वोट तो दे दें, लेकिन रणजीत सिंह यूं कह के गया है हमारी डाणी में कनेक्शन को नहीं, अरे बिजली आ जाएगी। पोल खड़े करा दिए, पीछे से बेईमाना किया। बिजली बोर्ड ने FIR दर्ज कराई लोगों के खिलाफ कि हमारे पोल चोरी हो गए। और जब जनता गई, यहाँ बिजली पंचायत लगाते थे, क्या आपने वायदा किया था, हमने वोट आपके कहने से दिए, कनेक्शन दो। बोला भैया पी से दो, कनेक्शन दो। आज इसीलिए रणजीत सिंह जी की दुर्गति हो रही है। फिर से ऐलान किया है कि आचार-संहिता हटते ही दोबारा बिजली के कनेक्शन वो करा दिए जाएंगे। पर क्यों ना दोबारा को परीक्षा करा है, दोबारा क्या के ला क्यों होगा? आचार संहिता हटते ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये सरकार बिना कहें, सरकार है हरियाणा में, असेंबली में है कोई सरकार? यानी कि रणजीत, इनकी इतनी हैसियत नहीं है। रणजीत सिंह आज भी इंडिपेंडेंट MLA हैं। हम अनैतिक काम नहीं करते। थोड़ी सी नैतिकता होती तो पहले रणजीत सिंह ने विधायक से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। यह तो पूरी कर दूं, बोल ये दनू में नहीं बनते। मैं बताऊं, 1989 में जब मुझे जनता दल की टिकट मिली, आप में से कई लोग हैं, मैं देख रहा हूं पुराणों को, ये कहते थे भाई JP जीतता को नहीं, क्योंकि मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, युवा जनता दल का हरियाणा का। JP बच्चा है और कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत था, इनमें कोई दो राय नहीं। 84 में प्रकाश चौटाला को उन्होंने हराया था, लेकिन कभी उम्मीदवार नहीं जीतता। वोटर जितवाते हैं, पार्टी जीतती है, पार्टी के कार्यकर्ता जीतते हैं। जयप्रकाश जीता नहीं। दूसरा उदाहरण, रात को 3 बजे फैसला हुआ पार्टी का, बालू को टिकट मिली थी। सब लोग नहीं कहते बालू करते ले आए, बालू कितने ले आए, हुड्डा साहब बालू को जिता दिया नहीं। तीसरा उम्मीदवार अब आया है, नौजवान है, देवांशु बुद्धि राजा, हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है। 3 दिन पहले हमारे विरोधियों ने यह भी प्रचार किया था, यूं कहने गंदे कि थाली में रखे दे दी। मनोहर लाल जी भी बड़े खुश हो रहे थे, कल आदमपुर से भाज लिए, बोला छोड़ो, हिसार तो हारे लिए, सरसा तो हार ही लिए, करनाल को बचाओ। इतना भारी बाजार की जनता ने उस साथी का समर्थन किया है, तो इसलिए यूं तो हारे रहे, खुद भी हारेगा, हम जीतेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं की जहां भी रैली होती है, कल आदमपुर में किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको शहर में नहीं आने दिया जाता, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, चाहे जो JJP में हैं, वो एक प्रचार करते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब किसान संगठन दिल्ली में जा रहे थे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर साथी को, हर समाज को, हर वर्ग को अपनी लड़ाई तो लड़ने का अधिकार है। सरकार यदि गलत निर्णय ले, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। किसान इनको क्या कह रहे थे? जब पिपली के अंदर किसानों को लाठियों से मारा गया, पानी की बौछार कर दी गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, इनके ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए गए, ट्रैक्टरों के इंजन में चीनी डाल दी गई, 730 किसान शहीद हुए। उस वक्त इन लोगों को ये याद सोचा नहीं था कभी? किसान तो कहते थे ठीक है, हम अपनी कृषि और खेती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन जब समय आएगा हम भी नेताओं से बात करेंगे। वो कभी कहते हैं कांग्रेस के, क्यों भाई कांग्रेस के? वो किसान संगठन है। किसान संगठन की कोई जात नहीं होती, किसान की, किसानी का कोई धर्म नहीं होता, किसानी का कोई क्षेत्र नहीं होता। उन लोगों ने अपनी किसानी बचाई, इन लोगों ने जुल्म किया। अब जुल्म किया तो जुल्मियों ने जुल्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो क्यों देंगे? वो कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं आपको बताता हूं, नहीं नो नो मैं बताता हूं क्या है रूल एंड प्रोसीजर। 5 बार मैं MP MLA रहा हूं,
मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आई थी। मैं कलाय से इंडिपेंडेंट एमएलए था। कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा कि जींद बाई इलेक्शन आप लड़ लो। तब मैंने कहा था कि पहले मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं। कांग्रेस, रणदीप सिंह लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी का एमपी हो, एमएलए हो, वो चुनाव लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। इंडिपेंडेंट एमएलए किसी पार्टी के अगर प्लेटफॉर्म पे भी चला जाएगा तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होता है। अगर बीजेपी रणजीत सिंह ने पता ना हो, मैं बता दूं, नैतिकता और इंसानियत तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की देखो, आज तक उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अरे ये हमारे अजूल फजूल प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ। जब भी तो मारा जाओगा 6 साल तक जगह। कल आदमपुर में बताया सर कि कल बापू तो हार गए, फिर बेटे तो हार गए, फिर पोते तो हार गए, एक रणजीत सिंह चौटाला तो हार गए। कोई बात नहीं, तो लोगों की मर्जी है। क्या करते भाई लोग पता नहीं क्या करते, प्रजातंत्र है। जेपी साहब ऊपर बोले हमारे हाथ के नीचे तसल्लीदार उड़े हैं, इनका और तसल्लीदार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 तारीख को पता लगेगा। यह भी अच्छी बात होगी, शायद इसमें भी कुछ अच्छा निकलेगा। कई बार हार के जीत भी जाओ। रणजीत सिंह सारी उम्र हारे बेचारा। भजनलाल जी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए थे, उसके बावजूद वो दोनों के दोनों इकट्ठे सीटों के बराबर के अंदर बैठे हुए नजर आए। किस प्रकार देखते हैं, जरूरी थी कल की रैली या मजबूरी थी? मुझे लग रहा है मजबूरी। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। चौधरी भजनलाल हमारे प्रदेश के, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। चौधरी देवीलाल हमारे नेता रहे, मुख्यमंत्री। आज तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्ग में हैं, और जो व्यक्ति उनकी अच्छाई करे तो बेहतर है, और उनकी बुराई करता है, मैं समझता हूं कि उसमें ना इंसानियत है, ना संस्कार है, ना गैरत है। और यदि उस इलाके की जनता भी इस तरह की बात सहन करे, ये भी अच्छी बात नहीं है। चौधरी भजनलाल का जयप्रकाश का आपस में टकराव भी रहा। चौधरी भजनलाल की पार्टी लाइन से हट करके मैंने, याद होगा, 98 में मदद भी करी। कुलदीप बिश्नोई बाई इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन आज तक कोई साथी ये नहीं कह सकता कि हमने चौधरी भजनलाल जी के स्वर्गवास के बाद कोई इस तरह का अपशब्द, क्योंकि हम उनका सम्मान से बात करेंगे भाई, हमारा संस्कार है। फोटो लगा रखे क्यों? लेकिन तो ऐसे संस्कारी लोग हैं। और मैं आपने बताऊं, मैं 2 साल से उस इलाके से घर घर कर मैं जा चुका हूं। आदमपुर की जनता चौधरी भजनलाल के अपमान का बदला लेगी। हरियाणा की जनता, हिसार की जनता, बुआनीखेड़ा की जनता चौधरी बंसीलाल का अपमान जो मनोहर लाल जी ने, बीजेपी ने किया है, अपना बदला कैसे लिया जाता है? लाठी गोली थोड़ी चलती प्रजातंत्र में, वोट से। या टी टी बोल रहा है नहीं, ये आग लगे छाती में बात जाएगी। मैंने तीनों गिल्ला काम करके ऐसे मनोहर लाल जी किस बैठा कर दे भाई। एक बात का तोड़ हो गया, अगर मनोहर लाल जी चौधरी बंसीलाल के साथ तो गलती से बैठ गए थे 2004 में, सॉरी 1996 में। उससे पहले मनोहर लाल जी तो राजनीति में कोई नहीं थे। यूं तो मैं कह दूं, मैं राष्ट्रपतियां दो बैठा करता, बाबू राजेंद्र प्रसाद दो बैठा करता, मैं जैम में बैठूंगा कितने। देवीलाल की विरासत की भी बात की जा रही है, क्योंकि 3 परिवार देवीलाल से हो गए, तो आप भी देवीलाल से जुड़े रहे हैं, तो जीत किसकी? देखो, अगर सही बात देखो ना, चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी वो तो थे हम लोग, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करके इलाहाबाद के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चुनाव जितवा करके और देश में सत्ता परिवर्तन करने में देश की सभी उस वक्त की विपक्षी पार्टियों ने मेहनत की। तो अगर वो बात करो तो फिर तो जेपी है। ये तो उन्हें मैं क्योंकि उनका सर्वनाश हो गया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर तो इनमें से कोई कदम भी नहीं रख रहा। चौधरी देवीलाल की ये नीति थी क्या जो हाल इन्हें 5 साल में गदर मचाया है प्रदेश में, उसमें
तो रणजीत सिंह भी आगे, दुष्यंत सिंह भी आगे और अभय चौटाला भी आगे। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, हमने क्या अच्छा काम किया, लेकिन 1 महीने के बाद किसान संगठनों का सहारा लेकर के जाके बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया कि नहीं दिया? तो भाई विरासत की अगर वो बात करें तो विरासत तो हम जो उस वक्त के कार्यकर्ता हैं, हम हैं, ये तो उनके परिवार के हैं और उनका नाम खराब करें, हम अच्छा कराएं। तो नामांकन के दिन कोई बड़ा इंडिया गठबंधन का नेता आएगा? यार बड़े बड़े नेता कहाँ कहाँ जाएंगे नॉमिनेशन पे? नॉमिनेशन पे तो प्रदेश सत्र के नेता आते हैं, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे, उदय भानजी आ जाएंगे, सीपीएम सीपीआई पार्टी के हम सब साथियों को बुलाएंगे, लोकल ही होते हैं उसमें। के समर्थक कह रहे थे कि ईवीएम के बारे में पूछ लेना जेपी साहब से, कभी बाद में हारने के बाद में कहो ब्लैजी को रोल कर दी मेरे के लिए ईवीएम। चलो अब तो बताऊं कौन के गवाह है, उसकी बात ना करिए। मैं तो तेरे रिक्वेस्ट करूं, वोट मेरा दे दिए और तेरा वोट सक्सेस है। ये तो हमारी इलेक्शन कंपेन कमेटी बनी हुई है, वो फैसला करेगी, अपना तो उसका कोई लेना देना नहीं। जयप्रकाश जी, रणजीत चौटाला ने सीधा कहा कि जयप्रकाश अनपढ़ है, इनका तो वजूद नहीं था, ये सरपंच जीत जाते देवीलाल की बदौलत से, आज यहाँ खड़े। मैं फिर दोबारा से आपके कहता हूं कि बिटोड़े में तक गोद से लिखड़ा है, इसको ज्ञान ही नहीं है। जो व्यक्ति अमित शाह जी को प्रधानमंत्री कहे, जो उम्मीदवार बीजेपी का वत्स साहब को राज्यसभा का एमपी कहे, उससे आप क्या कल्पना करना चाहते हैं, क्या सोचते उसके बारे में? अपना कहावत है हमारे देसी भाषा में, बिटोड़ा हुआ है ना उपला का एक ढेर, उसने लीप दिया ताकि उसमें पानी नहीं पड़े, खराब ना हो। जब उसको पाड़ेंगे तो उसमें बिटोड़े उपले ही निकलेंगे, गोश्त निकलेंगे, जो पूछोगे वही कहेंगे। जयप्रकाश तो अनपढ़ है, क्या अनपढ़ होकर के राजनीति करना पाप है? ये रणजीत सिंह से पूछ लो। जयप्रकाश तो अनपढ़ था, मेरे माँ बाबू भी खेती के रेट दड़वाया करते, मैं तो 5 बार एमपी एमएलए बना दिया जनता ने। वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, बाई डिफॉल्ट जीत गया दूसरी बार, एक बार चौधरी देवलाल के नाम से जीत गया, इब क्या है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जीत गया, 7 बार आ रहा, उसके लिए वही के है। रणजीत जी के बेटे ने कहा है कि जेपी साहब को वोट करने का काम ना करें, ये झूठे हैं, बिना टेलीफोन की तार लगे भी फोन करके। हाँ ठीक है, यह गंदा रहो, उसी ने पूछ लियो क्या तन्ने करवाए हैं। ये तो हमारा कुहावत है, बोला मुक्का चुके फलानी गावाड़ पताड़, ये तो फंस गई के स्कंजे में, जेपी आड़े में और इंडिया गठबंधन आड़े में। और कोल्लू है ना, कोल्लू में तो है मोटा पिंडा और एक छोटी एक सबसे छोटी, जब रस कम देने लायक उन्हें टाइट कर दिया, चाबी कर लाए, इब के इनका रस काट दूंगा दिन यार। उसकी क्या बात करो बाबा उनको तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। भाई देखो, वो मेरा पारिवारिक संबंध उस परिवार से आज भी है और कल भी था, उनकी बात परिवार की बात है, वो जाने। कितना फर्क पड़ेगा जनरल हाउस पे जाने से? ये तो के मेरा गए हैं कि नहीं गए यार, तब हमारी सारी बात क्यों पूछो यार। हमारे कट हाँ लड़का बताया जा रहा है, यस, मगर सीधा बात आ रही है, नीलविज कह रहा है कितना खड़ा कर दिया शेर के आगे। तो बड़ा देखिए, अहंकार का हमेशा ही सिर झुकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अहंकार की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अहंकार की बात की है, आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि सिर छुपाने को जगह नहीं है। कहां से शुरू किया था इलेक्शन कैंपेन? मंदिर के नाम से। लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि हम नहीं मानेंगे, ये हमारी आस्था का प्रतीक है राम कण कण में बसता है, राम सबका है। लोगों ने नहीं माना। धारा 370 की बात कही, वो लोगों ने स्वीकार नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं, उसमें अनिल विज भी खेलना है। अच्छा, अनिल विज ने, मैं आपको कहता हूँ, नुको मारा गादड़ है, थारा शेर है, एक होता लक्कड़ बग्गा गादड़ का पूंछ पकड़, शेर की पूंछ पकड़ के मारा है बूढ़ी डाल जंगल में। मैंने जंगल में सफारी बहुत ज्यादा करी है। तो आज इस शेर की, नकली शेर की अगर राजनीतिक मौत होगी तो हमारे उस नौजवान से होगी। आदमपुर में 2200 कुर्सियां लगी हुई थी सर, किस प्रकार
सरकार ने। 2200 कौन थी, 600 थी भाई। एक के गिनवा रखी है, एक के गिनवा रखे, दो रचोरा खड़े वो करके। टेंडर आपने ले रखा होगा, वो उसका पड़ोसियां तो आगी हो, क्या कहोगे 2200 कुर्सियां लगी। चलो पड़ोसियां तो भी आएगी, वह जगह बताए जो कितनी है, 500 गज का प्लाट है। सर बार बार वहाँ पे जैसे चुनाव के दौरान ही होता है कि जयप्रकाश जेपी नकली नोट बांट गए थे, जो गाड़ियां किराए पर लेकर आए थे उन लोगों को लेकर, इस तरह की बातें आती है। ये क्या मामला क्या है? ये लिया और जीत और कैसी सरकार उनकी है। अगर उनकी सरकार में भी मैंने गलत काम कर दिया तो नैतिकता के आधार पर सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। मैसेज मेरा ये है, आज देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से बड़ी परेशान है। मोदी जी ने 3 गारंटी ली थी, तीनों गारंटी फेल हो गई। और मैं एक और बड़ी बात कहती हूं तो बोलो कुछ कहना नहीं आंदा। मनोहर लाल जी तो बिल्ली का भाग्य चिक्का टूट गया मेरे भाई। 2004 में कभी मनोहर लाल जी आ जाए, मैं अच्छी बात नहीं कभी जिंदगी में करता। अगर मैं बात कह दूंगा बहुत महंगी पड़ जाएगी। मनोहर लाल जी से पूछना भारतीय जनता पार्टी का अथॉरिटी लेटर जयप्रकाश के घर कौन ले आया था। आगे मेरी भाषा समझ में? मैं इतना पूछ लेना, मैं कभी राजनीति में अच्छी बातें नहीं करता, बट अगर अच्छी बात करेंगे तो फिर मैं जवाब बहुत अच्छे से देना जानता। और सारे की कुंडली का हिसाब रखूं, ठीक है कि नहीं? तो मैं एक ही बात कहूंगा, मोदी जी ने अगर हर घर में 15 लाख रुपए दिए हैं खाता धारक को, तो मैं आपके माध्यम से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहूंगा, जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए बीजेपी को वोट देना। उन पर कोई दिया बात? अगर किसान की आय दुगनी हुई है, बीजेपी को वोट देना। अगर हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है, बीजेपी को वोट देना। अगर तीनों ये गारंटी मोदी जी ने पूरी नहीं की तो मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के हर मतदाता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इन धोखेबाजों से, इन दगाबाजों से, इन देश को तोड़ने वाले लोगों से, देश को धर्म और जात पर बांटने वाले लोगों से सावधान रहें। इंडिया गठबंधन को एक एक वोट दे, ताकि इन संविधान को तोड़ने वालों से, संविधान को बदलने वालों से, प्रजातंत्र में को खत्म करने वालों से निजात मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।